हम पढ़ रहे हैं मौर्यकाल स्थापत्य कला और इनमें प्रमुख रूप से पढ़ रहे हैं राजप्रसाद। तो ये जो राजप्रसाद है इनकी खुदाई 1914-15 ईस्वी में सपुनर द्वारा की गई और ये कुम्हेरा बुलंदीबाग पटना बिहार में मिले। स्थान अगर पूछ ले तो कुम्हेरा बुलंदीबाग पटना बिहार। तो कुछ विदेशी विद्वानों ने इनकी प्रशंसा की है, जिनमें प्रमुख है एरियन। एरियन ने क्या कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की शान शौकत की तुलना न तो एक्सना और न सुसा के राजमहल कर सकते हैं। यानी एक्सना और सुसा के विदेशी जो राजमहल है ये इनसे इनकी तुलना की है। दूसरे हैं पाहियान। पाहियान ने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त के महल मानव कृत्य नहीं है बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। तो ये इनकी खुदाई 1914-15 ईस्वी में थी। स्थान पूछ ले तो कुम्हारा बुलंदीबाग पटना बिहार। और एरियन और पाहियान दोनों के ये जो कथन है ये भी हमें याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है गुहा वास्तुकला। अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं हम पढ़ेंगे। अशोक द्वारा बाराबर पहाड़ी बिहार गया जिला के अंदर 4 गुफाएं बनाई गई है। अशोक द्वारा 4 बनाई गई है, जिनके नाम है कर्ण, सुदामा, चौपार, विश्व झोंपड़ी। और ये आजीविक संप्रदाय को दान में दी गई। यानी आजीविक संप्रदाय के लिए अशोक ने 4 गुफाएं बाराबर पहाड़ी बिहार गया में बनाई, जिनके नाम है कर्ण, सुदामा, चौपार, विश्व झोंपड़ी। अशोक के पुत्र दशरथ ने भी गुफाएं बनाई। तो हम पढ़ रहे हैं अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफाएं। गुफाएं 4 है। लोम ऋषि की गुफा, गोपी की गुफा, वापे की गुफा और वधिक की गुफा। लोम ऋषि की गुफा है बाराबर पहाड़ी पर और बाकी जो तीनों है वो है नागार्जुन पहाड़ी पर। गोपी की भी नागार्जुन पहाड़ी पर है, वापे की नागार्जुन पहाड़ी पर है और वधिक गुफाएं भी नागार्जुन पहाड़ी पर है। और ये सब भी आजीविकों को दान में दे दी गई थी। नेक्स्ट है स्तंभ निर्माण कला। अशोककालीन स्तंभ। अशोक द्वारा निर्मित जो स्तंभ है, अशोक के काल में जो स्तंभ निर्माण हुए वे पहला है सांची, ये मध्य प्रदेश में है और इस पर 4 सिंह की आकृतियां हैं। दूसरा है सारनाथ। सारनाथ का स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश में है और इस पर भी 4 सिंह की आकृतियां हैं। तीसरा है संकिसा, ये भी उत्तर प्रदेश में है, इस पर 1 हाथी है। चौथा रामपुरा प्रथम है जो बिहार में, इस पर 1 बैल की आकृति है। 5वां रामपुरा द्वितीय बिहार में, ये भी इस पर भी 1 सिंह की आकृति है। छठा है लोरिया नंदगढ़, ये भी बिहार में है और इस पर भी 1 सिंह की आकृति है। यानी अशोककालीन जो स्तंभ है सांची, सारनाथ, संकिसा, रामपुरा प्रथम, रामपुरा द्वितीय और लोरियागढ़। और ये है सांची का मध्य प्रदेश में, सारनाथ का उत्तर प्रदेश में, संकिसा का भी उत्तर प्रदेश में और रामपुरा प्रथम और द्वितीय बिहार में और लोरियागढ़ भी बिहार में। और इन पर पशुओं की आकृतियां सांची और सारनाथ पर 4-4 सिंह की आकृति है, जबकि लोहरियागढ़ और रामपुरा द्वितीय में 1-1 सिंह की आकृति है। संकिसा याद रखने इस पर 1 आती है, रामपुरा प्रथम याद रखने इस पर 1 बैल की आकृति है। मौर्यकालीन महत्वपूर्ण स्तूप। नंबर 1 है सांची का स्तूप, इसका पूर्ण नाम है काकनवाद का स्तूप। ठीक है। स्थान रायसेन मध्य प्रदेश में मिला है। ये स्तूप निर्माण में सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। इसका निर्माता अशोक है। इसकी खोज रॉयल्टी ने 1818 ईस्वी में की और इसका जीर्णोद्धार है जॉन मार्शल ने करवाया और इसे विश्व धरोहर सूची में 1989 में सम्मिलित किया गया। तो ये एकमात्र स्तूप है जो विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है, जिसको 1989 में किया गया। नेक्स्ट है बरहुत का स्तूप, इसका निर्माता है अशोक। स्थान मध्य प्रदेश में मिला है ये। इसकी खोज 1873 ईस्वी में ई कनिंघम ने की। विशेष है इसमें बुद्ध की पूर्व जन्म कथाओं का वर्णन है। बरहुत का स्तूप का निर्माता अशोक है। स्थान मध्य प्रदेश है। इसकी खोज 1873 ईस्वी में ई कनिंघम ने की। विशेष बुद्ध की पूर्व जन्म कथाओं का वर्णन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बरहुत का स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। इसका निर्माता कौन है? तो अशोक। इसकी खोज कब हुई? 1833 में। इसकी खोज किसने की? तो ई कनिंघम ने। इसमें किसका वर्णन है? तो बुद्ध की पूर्व जन्म कथाओं का वर्णन है। तक्षशिला स्तूप गंधार शैली में निर्मित है। स्थान है रावलपिंडी पाकिस्तान। इसका निर्माता है अशोक और इसका पुनः निर्माण करवाया कनिष्क ने और ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जबकि ये पाकिस्तान में और भारत में जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है वो सांची का स्तूप है। ठीक है, जो 1989 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुआ था। तो तक्षशिला स्तूप है वो कौन सी शैली में निर्मित है? गंधार शैली में। किस स्थान पर है? रावलपिंडी पाकिस्तान में। इसका निर्माता अशोक है। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? कनिष्क ने और ये भी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है पिरपटवा स्तूप। ये स्तूपों में सबसे प्राचीनतम स्तूप है।
ये मिला है उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर में है ये। स्थान पूछे तो उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर। अब पढ़ेंगे हम अभिलेख। सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेख है। अशोक को इन अभिलेख लिखने की प्रेरणा है जो ईरानियों से मिली है। खोज इनकी 1750 ईस्वी टिप्नेर ने की और इनको पहली बार पढ़ा जॉन प्रिसेप्स ने। इनकी भाषा थी वो प्राकृत लिपि, ब्राह्मी, ग्रीक, अरेमाइक और ख्रोष्टी। इन लिपियों में लिखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। उत्कीर्णकर्ता है, अभी तक एक उत्कीर्णकर्ता का इसका पता चला है, चावंड कापड़। इसके बारे में ही जानकारी अभी तक मिली है। तो अशोक के अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरानियों से मिली। इसकी खोज 1750 ईस्वी में टेफ्नियर ने की थी। अभिलेखों की जो खोज है 1750 ईस्वी में, इनको पढ़ा था पहली बार जॉन प्रिसेप्स ने। इनकी भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी, ग्रीक, अरेमाइक और ख्रोष्टी। आगे हम अरेमाइक और ख्रोष्टी लिपि में कौन कौन से अभिलेख लिखे गए इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। दिल्ली मेरठ अभिलेख, ये सबसे पहले खोजा गया था। 1750 ईस्वी में टिप्नेर ने इसकी खोज की थी और ये सबसे पहले पढ़ा भी गया था। तो सबसे पहले पढ़ा था इसे 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने। मूल स्थान इसका मेरठ उत्तर प्रदेश में ये स्थापित था। वहां से फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली लाकर स्थापित किया था। तो दिल्ली मेरठ अभिलेख है जो सबसे पहले खोजा गया और सबसे पहले पढ़ा गया। सबसे पहले खोजा गया था 1750 ईस्वी में टिप्नेर द्वारा और पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने। ये मूल स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित था, जहां से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाकर स्थापित किया। दिल्ली टोपरा अभिलेख, स्थान है इसका दिल्ली में है ये, और मूल स्थान इसका टोपरा हरियाणा में था और टोपरा हरियाणा से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लाकर इसे स्थापित किया था। तो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ ये दोनों ही फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लाकर स्थापित किए थे। टोपरा हरियाणा में, जहाँ से फिरोज शाह तुगलक ने इसे लाकर दिल्ली में स्थापित किया। मेरठ उत्तर प्रदेश में और मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित फिरोज शाह तुगलक ने किया। प्रयागराज कौशाम्बी लेक, अकबर ने कौशाम्बी से प्रयागराज में स्थापित किया। अकबर ने इस प्रयागराज एक कौशाम्बी लेक, कौशाम्बी बिहार से, इसे प्रयागराज में लाकर स्थापित किया था। और समुद्रगुप्त की प्रस्ती इस पे खुदाई हुई है और अकबर ने भी इस पर अपना एक लेख लिखवाया और जहांगीर ने भी इस पर लेख खुदवाया। तो इस प्रस्ती पर, प्रयागराज कौशाम्बी लेक पर अकबर का लेख भी खुदा हुआ है, जहांगीर का भी लेख खुदा हुआ है, समुद्रगुप्त की प्रस्ती भी खुदी हुई है। किस लेख पर समुद्रगुप्त की प्रस्ती खुदी हुई है? तो प्रयागराज कौशाम्बी पर। अकबर का लेख किस स्तंभ लेख पर खुदा हुआ है? तो प्रयागराज कौशाम्बी। जहांगीर का लेख किस लेख पर खुदा हुआ है? तो प्रयागराज कौशाम्बी। समुद्रगुप्त की प्रस्ती किस लेख पर खुदी हुई है? तो प्रयागराज कौशाम्बी पर।